तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गूगल में फ़ास्ट इंडेक्सिंग कैसे करवाएँगे हम अपने आर्टिकल्स को या अपने ब्लॉग्स को। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल डिजिटल मनीष शर्मा में। तो दोस्तों, कैसे हम फ़ास्ट इंडेक्सिंग करवाएँगे गूगल, उसके लिए हम चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने माइंड मैप पर। तो यहाँ पे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगा कैसे हम फ़ास्ट इंडेक्सिंग करवाएँगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इंडेक्सिंग होती क्या है। इंडेक्सिंग एक्चुअल में गूगल आपके आर्टिकल को गूगल के अंदर जब डालता है अपने डेटा सेंटर में, तो उसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। जिसके बाद कोई यूज़र आपके आर्टिकल को देख पाएगा, जब गूगल अपने डेटा सेंटर में उसको डाल देगा, तो उसके बाद ही कोई यूज़र आपके आर्टिकल को देख सकता है, तो उसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो कैसे हम इंडेक्सिंग को फ़ास्ट करेंगे? बहुत लोगों को इश्यूज़ आते हैं, इंडेक्सिंग नहीं हो पाती है, तो ब्लॉग पोस्ट कैसे पब्लिश करें? सबसे पहली चीज़ तो उसमें सबसे इनिशियल चीज़ यही है कि ब्लॉग पोस्ट हम अच्छे से कैसे पब्लिश करेंगे। सबसे पहले तो पोस्ट के ऐड न्यू में जाके टाइटल कैसे लिखना है, एसईओ फ्रेंडली हेडिंग या और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करनी है हमें। तो मैं आपको गाइज़ एक प्रैक्टिकली दिखा सकता हूँ। मैं आपको एक ब्लॉग मेरे पास है जिसको मैं पब्लिश करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम ब्लॉग को पब्लिश करेंगे। तो गाइज़ मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऐड न्यू से चलेंगे। न्यू पोस्ट हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। यहाँ पे एड टाइटल एंड ऑल मैंने एक ब्लॉग अपना प्रॉपर तैयार करके रखा हुआ है, तो मैं उस ब्लॉग को यहाँ से पब्लिश कर लूँगा। और गाइज़ अगर आपको ये जानना है कि एआई के थ्रू कैसे हम ब्लॉगिंग या आर्टिकल्स लिख सकते हैं, उसके लिए मैं एक नई वीडियो ला सकता हूँ। आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कैसे हम ईज़िली ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं एआई की मदद से, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। मैं एग्ज़ैक्ट वीडियो आपको लेके आ सकता हूँ आपके लिए। तो मैंने इसे यहाँ पे से कॉपी कर लिया है और यहाँ मैं इसे एज़ इट इज़ पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा कीवर्ड रहने वाला है हिस्टोरिकल टूर्स इन पेरिस। तो गाइज़ अब आप यहाँ से देखेंगे कि कीवर्ड को मैं यहाँ पे उठाऊँगा और यहाँ से मैं इस कीवर्ड को फोकस कीवर्ड है मेरा, तो मैं इस फोकस कीवर्ड को यहाँ पे लेके चलता हूँ। तो ब्लॉग मेरा इतना अभी तक जिस अकॉर्डिंग मैंने लिखा था, ये 54 एसईओ स्कोर इसमें आ चुका है रैंक मैथ की मदद से। तो गाइज़ इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होनी चाहिए आपके आर्टिकल को। आपका आर्टिकल एक सिरे से नहीं होना चाहिए कि 8-10 लाइन्स आपने सीधे-सीधे ही लिख दी। उसके बाद ऐसे आपके एस2s होने चाहिए। यहाँ पे ये हेडिंग 2 होगी, हेडिंग 1 नहीं होगी। हेडिंग 1 सिर्फ़ एक ही होती है, वो यहाँ पे होती है। उसके अलावा कहीं भी हेडिंग 1 नहीं होती है। यहाँ पे सारी ये हेडिंग 2 हो जाएँगी। इसको मैं चेंज कर लूँगा अभी। ये हेडिंग 3 हो जाएगी। ये भी हेडिंग 3 हो जाएगी। ये हेडिंग 3 हो जाएगी। ये सारी हेडिंग 3 कर लूँगा मैं, एस3 कर लूँगा। एस2 कोई यहाँ पे अब ये वाली हेडिंग एस2 हो जाएगी, जो एच1 हो रखी है। ये इसको मैं एस3 कर लूँगा, इसको मैं एस3 कर लूँगा। इसको भी मैं एस3 कर लूँगा। इसको भी मैं एस3 कर लूँगा। ये सारी मैं एस3 कर लूँगा। इसको मैं एस2 कर लूँगा। तो गाइज़ यहाँ पे मेरा ये हो चुका है कंप्लीट। अब मैं इसमें इमेजेस डालूँगा। तो इमेजेस मैंने सबसे पहले तो मैं फीचर इमेज लगा लेता हूँ। फीचर इमेज के लिए मैं यहाँ से जाऊँगा पोस्ट पे, सेट फीचर इमेज। मैंने इमेजेस भी बना के डाउनलोड करके रखी हुई हैं। ये सारी इमेजेस मैं यहाँ से लेके आ जाऊँगा। ये सारी इमेजेस मैंने कैनवा से बनाई हैं। कोई बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, नॉर्मली ये बना दी है मैंने। तो ये मेरी फीचर इमेज रहेगी। ये मेरा टाइटल है। टाइटल को मैं ऑल टेक्स्ट में डालूँगा, कैप्शन रहने दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये सेट फीचर इमेज यहाँ पे सेट हो गई है। ये सेम इमेज मैं यहाँ पे भी लगा दूँगा, मीडिया लाइब्रेरी से ही। सेम इमेज मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब देख सकते हैं गाइज़ आप। फिर मैं यहाँ पे एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन पेरिस, एक इमेज में यहाँ पे लगा दूँगा। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन पेरिस वाली भी मैंने बना के रखी थी, और टेक्स्ट में लगा दूँगा, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ये इमेज यहाँ पे लग चुकी है। मोस्टली मैं तो दोस्तों H2 के बाद, हेडिंग 2 के बाद ही इमेजेस लगाता हूँ। लोगों का अलग-अलग अपने अकॉर्डिंग तरीका हो सकता है कि लोग कोई किसी तरीके से लगाते हैं, कोई किसी तरीके से, बट अच्छे से प्लेस्ड होनी चाहिए, मैटर ये करता है। वेल डिज़ाइंड आर्टिकल
और इमेजेस होनी चाहिए, तो गूगल उनको रैंक करवाता है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कोर 66 चला गया, अभी 56 समथिंग कुछ था ही ये। तो अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम इसमें इंटरनल लिंकिंग करने वाले हैं। 2 से 3 इंटरनल लिंक्स आपको लगाने हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। सारे लिंक्स मैंने बना के रखे हैं, तो इसको मैं सीधे यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। इंटरनल लिंकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है इंडेक्सिंग के लिए, फास्ट इंडेक्सिंग के लिए। तो जो भी आपके आर्टिकल में इंटरनल लिंक्स होंगे ऑलरेडी, जो पहले से आपने ब्लॉग पब्लिश किए हुए होंगे, तो गाइज़ आप उन्हें यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलते हैं गाइज़, मैं यहाँ पे से ये मैंने इंटरनल लिंकिंग कर दी है। ब्लॉग में जाता हूँ, बैकग्राउंड में जाता हूँ और इसको थोड़ा-सा अच्छा एक, तो आप देख सकते हो ये थोड़ा-सा अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में भी। इस टाइप से आप इंटरनल लिंक्स लगा देंगे। 2 से 3 इंटरनल लिंक आप हमेशा लगाएँगे। कोई भी हेडिंग जब खत्म हो जाती है, उसके एंड में आप इंटरनल लिंक लगाएँगे, जैसे मैं लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें भी मैं इसी तरीके से बैकग्राउंड लगा लूँगा। तो एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो दोस्तों ये आर्टिकल मैं आपके सामने लाइव इसलिए पब्लिश कर रहा हूँ कि मैं आपको लाइव दिखा सकूँ कि ये कितनी देर में इंडेक्स हो रहा है। फास्ट इंडेक्सिंग का मतलब ही यही है। तो तभी आपको भी प्रूव हो पाएगा, आपको भी पता चल पाएगा कि फास्ट इंडेक्सिंग के लिए क्या कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप भी सेम इसी तरीके से करना। देखते हैं कितनी जल्दी ये इंडेक्स होता है। क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी आर्टिकल की क्वालिटी कितनी बेटर है, तो गूगल उतनी ही स्पीड से उसे क्रॉल और इंडेक्स करता है फिर। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया इंटरनल लिंकिंग। एक एक्सटर्नल लिंक भी लगाना ज़रूरी होता है, जो कि मैं यहाँ पे से किसी वर्ड पे एक्सटर्नल लिंक लगा सकता हूँ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक वर्ड है यहाँ पे, इस पे मैं एक्सटर्नल लिंक लगा सकता हूँ। एक्सटर्नल लिंक मैं विकिपीडिया का लगा दूंगा, आप किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं अपनी दूसरी वेबसाइट का। अगर वो सेम से रिलेटेड है तो आप वो भी लगा सकते हैं, या कुछ भी आप एक्सटर्नल लिंक लगा सकते हैं। तो मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे से लगा लूँगा। तो देख सकते हैं दोस्तों आप 76% यहाँ पे ये एसईओ स्कोर हमारा हो चुका है। तो अब मेरा यहाँ पे रह जाता है टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी गाइज मैंने यहाँ पे आर्टिकल के साथ ही लिख लिया था। तो ये मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके मैं इसे यहाँ पेस्ट कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन उठा लूँगा यहीं से, डिस्क्रिप्शन भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा और परमालिंक लगा दूंगा मैं यहाँ पे, जो मेरा फोकस कीवर्ड है। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं एक चीज़ कि 84 यहाँ पे हो चुका है मेरा एसईओ स्कोर। आर्टिकल स्कीमा जनरेट कर दूंगा यहाँ पे। हेडलाइन में मैं अपना टाइटल डाल दूंगा। तो ये मेरा टाइटल है और डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा मैं यहाँ पे। ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। फोकस कीवर्ड को मैं यहाँ पे डाल दूंगा और ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे इसको रहने दूंगा, सेव फॉर दिस पोस्ट में यहाँ पे कर लूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 84 इसका यहाँ पे स्कोर हो चुका है, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। 80 से अबव होना चाहिए। आई मीन 80 85 के बीच में या 75 85 के बीच में बेस्ट होता है। तो मैं यहाँ पे से एक बार चेक कर लूँगा इस ब्लॉग को, और ये अभी कंप्लीट हो चुका है। आपने भी इसको ऐसे ही कंप्लीट करना है, देन आप पब्लिश कर लेंगे इसे यहाँ पे से। तो दोस्तों ये ब्लॉग हो चुका है पब्लिश। अब मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा दूंगा इसका प्रीव्यू। तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा सा वेल स्ट्रक्चर्ड ब्लॉग आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं इंटरनल लिंकिंग्स वगैरह। तो गाइज यहाँ पे तक हमारा हो चुका है। मैंने आपको जो फर्स्ट पॉइंट में बताया था ब्लॉग पोस्ट कैसे पब्लिश करें, मैंने आपको एग्जैक्टली ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करके बता दिया है। अब सेकंड चीज़ आती है एसईओ बेसिक सेटिंग, वो भी मैंने कर चुके हैं। टाइटल में कीवर्ड, मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड, इंटरनल लिंक, फीचर्ड इमेज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हैं कैसे करनी है। एक नोट आपके लिए जो बहुत ज़रूरी होने वाला है वो है इंडेक्सिंग फास्ट कराने के लिए कंटेंट क्लियर और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ये मैंने आपको कंटेंट को पब्लिश करते वक्त भी अभी बीच में बता दिया था। देन उसके बाद आप पब्लिश बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट इंडेक्सिंग मेथड में, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, इवन क्रॉल बजट में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो गूगल सर्च कंसोल में हम चले जाएंगे। अभी मैं यहाँ से गूगल सर्च कंसोल खोल लेता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने गूगल सर्च कंसोल में। यहाँ पे से मैं ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। देन
जो मैंने अभी आर्टिकल पब्लिश किया था उसके यूआरएल को कॉपी कर लूँगा, देन फिर से मैं गूगल सर्च कंसोल में जाके इस यूआरएल को पेस्ट कर लूँगा, और ये बहुत मैंडेटरी पार्ट है, आपको करना ही करना है। तो मैं रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करूँगा यहाँ से। तो गाइज़ ये हो चुका है, इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट सबमिट हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ से डिसमिस कर लूँगा। दूसरी चीज़ जो अब इम्पोर्टेंट होने वाली है इसके बाद, वो ये है कि रैंक मैथ से साइट मैप जनरेट सर्च कंसोल में सबमिट कर लेना। आप लोग रैंक मैथ से साइट मैप को जनरेट कर सकते हैं, आपको ये ऑप्शन रैंक मैथ के अंदर मिल जाएगा। मैं एक बारी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में जाके, जहाँ से मैंने ब्लॉग पोस्ट किया था। आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ रैंक मैथ का ऑप्शन, ये रैंक मैथ एसईओ है हमारे पास, साइट मैप सेटिंग्स होती हैं। इसको खोल के आपने सीधे सीधे क्या करना है, ये आपका साइट मैप होता है, इस साइट मैप को कॉपी करके लेके आना है और सीधे आपने इसे गूगल सर्च कंसोल में यहाँ पे साइट मैप्स में जाके पेस्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर चुका है, ये इस तरीके से आपको यहाँ पे सक्सेस दिखा देगा, तो आपका साइट मैप सबमिट हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आपको ज़रूर करना है। और लास्ट में आपको इंटरनल लिंक, मैंने इंटरनल लिंकिंग ब्लॉग के बीच में ही करके दिखा दी थी। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, गूगल तब जल्दी क्रॉल करता है जब आप पेजेस को कनेक्ट करते हैं। आप इंटरनली अपनी वेबसाइट के एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करेंगे तो क्रॉलर जाएगा और वो उसको इंडेक्स करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। A few moments later. तो दोस्तों अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के लगभग 7 बजे का अभी टाइम हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग कि अभी लगभग ये 6:55 दिखा रहा है, बट 7 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, अभी इसने अपडेट कर दिया, 6 मतलब 7 बज ही गए। तो मैं ये टाइम आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने कल एक ब्लॉग पोस्ट किया था, ये वाला है, हिस्टोरिकल टूर्स इन पेरिस। कल क्या, आज ही किया था, रात को अप्रॉक्स 12 बजे करीब मैंने ये पोस्ट कर दिया था। तो गाइस इस ब्लॉग को हम चेक करते हैं कि ये इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक तो मैनुअली चेक करने का तरीका ये है, शॉर्टकट जिसे बोलते हैं, आप यहाँ पे इस यूआरएल के आगे साइट कॉलन लगा देंगे, उसके बाद सेम यूआरएल जो भी आपने पब्लिश किया था उस यूआरएल को यूज़ कर लेंगे और एंटर आप यहाँ पे प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंडेक्स हो चुका है। यहाँ पे ये 7 आवर्स एगो भी दिखा रहा है आपको कि 7 घंटे पहले ही ये इंडेक्स हो गया था। मतलब जब मैंने इसको पब्लिश किया था उसके ये कुछ ही मिनटों में इंडेक्स भी हो गया था। तो आप देख सकते हैं गाइस कितनी फास्ट इंडेक्सिंग है मेरी वेबसाइट में अभी चल रही है। ये क्यों है, क्योंकि इसमें क्वालिटी आर्टिकल्स मैं पब्लिश कर रहा हूँ, इस वजह से ये इंडेक्सिंग इतनी फास्ट है। क्रॉल बजट बहुत अच्छा है, तो इस वजह से इंडेक्सिंग अच्छी है। तो अब मैं आपको इसको एक और तरीके से दिखा देता हूँ जिसमें एग्जैक्ट टाइम फ्रेम भी दिखा देगा। पहले तो यहाँ पे भी दिखा देता था, बट अब यहाँ पे शो नहीं कर रहा है ये। पहले यहाँ भी दिखा देता था कि किस टाइम पे ये क्रॉल हुआ था और किस टाइम पे ये इंडेक्स हुआ था, बट कोई नहीं, मैं आपको दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ। मैं चलता हूँ अपने गूगल सर्च कंसोल में। आपको पता होगा कल हम गूगल सर्च कंसोल के अंदर गए थे इंडेक्स करने के लिए, वहीं मैं जाऊँगा, इस यूआरएल को दोबारा से पेस्ट कर दूंगा और इसको, और यहाँ पे ये आ गया है, ये भी दिखा रहा है कि यूआरएल इज ऑन गूगल, मतलब कि ये इंडेक्स हो चुका है। मैं पेज इंडेक्सिंग वाले ऑप्शन के अंदर जाऊँगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस Feb 18 2016 12:11 में ये ब्लॉग इंडेक्स भी हो चुका था। 10 से 12 मिनट मुझे लगे हैं इस ब्लॉग को इंडेक्स करवाने में, क्योंकि आप पीछे जाके टाइम देखेंगे तो शायद 12 बजे के ही अप्रॉक्स मैंने उसको इंडेक्सिंग के लिए भेजा था पब्लिश करने के बाद। तो 10 से 12 मिनट मैक्स टू मैक्स, तो ये बहुत अच्छा और बहुत फास्ट इंडेक्सिंग है। तो ये रूल आप भी फॉलो कर सकते हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। और कैसे उसके बाद रैंकिंग करवाते हैं एसईओ से रिलेटेड, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये इंडेक्सिंग की अमेजिंग ट्रिक देख के मज़ा आया हो तो चैनल को ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।